राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सचमुच कभी सत्संग में दिया गया एक पल भी कभी बेकार नहीं जाता। वैसे भी संतों ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनिहाद, तुलसी चरिचा राम की, कोटि हरे अपराध ओ बंदे, कोटि हरे अपराध। अभी मुझे सत्संग के ऊपर एक जो है ना घटना याद आ रही है, समझाने के माध्यम से। सत्संग में दिया एक पल भी, सत्संग का कभी एक शब्द भी बेकार नहीं जाता। क्या होता है, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ की जो पत्नी थी वो बड़ी धर्मालु, बड़ी सतोगुणी आत्मा, भगवान को मानने वाली, सत्संग की बड़ी जिज्ञासु। सेठ जी जो था वो उसके विपरीत था बिल्कुल। वो जो है ना बिल्कुल नास्तिक। वो इन चीजों में समझता था कि समय खराब करना है। तो एक बार क्या होता है कि उनके गांव से कुछ 8-10 किलोमीटर दूर एक सत्संग हो रहा था। जैसे सेठानी को पता लग गया कि सत्संग होगा, वो सेठ जी से प्रार्थना करने लगी कि जी सत्संग में चलना पड़ेगा। सेठ जी कहने लगे, मैं सत्संग में जाऊंगा, दुकान 2 घंटे बंद रहेगी, कितना नुकसान होगा। लेकिन वो था कि पत्नी की जिद थी, पति को आखिर मानना पड़ा। अब शर्त ये होगी सेठ जी की, भाई तेरा रविवार को सत्संग है, सत्संग 9 बजे से है, 8:30 बजे आप दुकान पे मैं बढ़ा के आ जाऊंगा, वो सत्संग में पहुंच जाएंगे। तो सत्संग का वो दिन आ गया। सेठानी बड़ी शाम से ही बड़ी उतावली हो रही है कि कैसे मुझे संत का सत्संग सुनने को मिले। अब सेठ जी तो लालची था, दुकान खोल ली। एक ग्राहक आ रहा है, कोई माचिस लेने, कोई आटा लेने, कोई दाल लेने। वो 8, 8:30, 8:30 जब हो गए तो सेठानी से रुका नहीं गया। बोला 9 बजे तो सत्संग शुरू हो जाएगा। अब जैसे तैसे वो करके दुकान पे गई। सेठ जी ने क्रोध में आके अपना बही खाता उठा लिया। बोला क्या मिलेगा तेरे सत्संग में, मैं देखता हूँ तेरे सत्संग में क्या मिलेगा। बही खाता लेके साथ पेन लगा लिया जेब में। अपनी पुराने टाइम की मोपेड थी, उसको स्टार्ट करने लगा। वो स्टार्ट नहीं हुई। धक्का मुक्का करके उसको स्टार्ट करया। उसको वहां पे बहुत टाइम हो गया, यानी कि सत्संग समाप्ति का टाइम हो गया उसको। अब जैसे तैसे वो पहुंचे वहां पंडाल में, तो देखा कि वहां तो लोग निकल रहे हैं, सत्संग खत्म हो चुका था, पब्लिक जा चुकी थी। महाराज जी बैठे थे गद्दी पे। दोनों गए और जाके जैसे महाराज जी के सामने खड़े हुए, महाराज जी के मुंह से शब्द निकल गया, अनायास बुला गए। सेठ जी ने पेन लिया, भाई खाते में लिखे आ गए। कुछ पल और इंतजार कराया, फिर बैठ गए। फिर सेठ महाराज के मुंह से निकल गया, बोला बैठ गए। फिर लिख लिया, बैठ गए। कुछ मिनट बैठे रहे। अब सत्संग तो खत्म हो लिया। फिर उठ कर जैसे चलने लगे, फिर महाराज ने अनायास कह दिया, बोला चल दिए। अब सेठ जी मोपेड पे सत्संग स्थल से दुकान तक घरवाली की तरफ क्रोध में देखा है, और वो एक ही शब्द जो सत्संग में सुने, बोला क्या मिला सत्संग में, आगे बैठ के चल दिए। कहते कहते वो घर पर आ गए। रात को बातचीत बंद। सेठ जी जो है ना ऊपर अपना छत पे क्रोध में, 2 घंटे दुकान बंद रही, गुस्सा था, लेट गए। उसी रात उसके घर में डाकू आ गए। बगल की छत से जैसे डाकू आए, सेठ जी सपने में बड़बड़ा रहा था, बोला आ गए। अब डाकुओं ने समझा भाई सेठ जी जग रहा है, वो तुरंत एकदम बैठ गए। अब दूसरे शब्द निकलने वही थे, ऑटोमेटिकली बैठ गए। अब उनको विश्वास हो गया, जो चोरी करने आए थे, जो डाकू थे, कि भाई सेठ जी जग रहा है, और वो भग लिए छोड़कर। तीसरा शब्द फिर वही, बोला चल दिए। अब सुबह जब वो सेठानी वहां पर छत पे आई है चाय लेकर, उसने देखा कि बगल की छत पे मुंडेर पे जो है ना हथौड़ी राड वगैरह रखे हुए हैं। तो वो चिल्ला के उसी समय सेठ जी को जगाया। उसने बोली देखो तुम कह रहे थे कि सत्संग बेकार जाता है, तुम मानो या ना मानो, ये सत्संग का फल है कि आज हमारे घर में चोरी होने से बच गई। तो ये हकीकत है, सत्संग में दिया एक पल भी कभी बेकार नहीं जाता। सत्संग नवदा भक्ति में भगवान राम ने सबरी माता को खुद अपने मुंह से बताया है कि सत्संग पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी।
जो बड़े बड़े डाकू जो संत बने वो सत्संग की देन थे। जो तुलसीदास जैसे वासना के पीछे पागल हो रहे थे, वो इतने बड़े संत बने महान, वो सत्संग था, वो कुछ पल का सत्संग था। तो सत्संग कभी भी बेकार नहीं जाता। राधे राधे।